जानो अब ये दूरी नहीं सह सकती, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कुछ करो लेकिन ये बच्चे फिर ऐसा भयानक प्लान बनता है, ऐसी भयानक साजिश होती है कि इंसान की रूह कांप जाती है इन हवस परस्तों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होगे खुश होगे आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं खातिम नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त नोट जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुझे सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफार कर दो। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुदकार तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री है, आप कंजूसी से काम ना लीजिएगा। दोस्तों, एक इंतहाई दर्दनाक वारदात हुई है जुमरात 23 अप्रैल 2026 लाहौर के इलाके अछरों में। एक इंतहाई जो है ना वो भयानक वकुआ सामने आया है, जहां पर 13 कत्ल की जो है ना एक रिपोर्ट पेश आई है और यकीन माने कि इंसान क्या रूह कांप जाती है जब वो उस वकुए के बारे में पढ़ता है, तो इंसान का कलेजा फट जाता है यार कि कोई इस हद तक दरिंदा हो सकता है, वो इस हद तक हवस में अंधा हो जा सकता है कि वो अपने ही लखते जिगरों के साथ इतना भयानक काम करेगा। खास करके कोई माँ इस हद तक जा ही नहीं सकती। वो कोई माँ अपने लखते जिगर को अगर चोट लगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती और ये बहन अपने ही बच्चों को खा गई। ये दोस्तों जो वकुआ हुआ है इसमें एक तहरे कत्ल की पता चला है जी के जय वकुआ लाहौर के इलाके अछरों में जमाल शाह कॉलोनी के करीब एक फ्लैट से जो है ना 3 बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं। जब ये हुआ उसके बाद ये 3 मासूम बच्चे लापता थे और इसके बाद पुलिस ने जब इस सिलसिले में तहकीकात की तो पता चला जी कि इनकी जो माँ है वो लापता है। जब माँ को पकड़ा गया तो माँ ने ही उनको चाबी दी। जब दरवाजा खोला पुलिस वालों ने तो अंदर मासूम बच्चों की खून में लथपथ लाशें पड़ी थी, जिनमें मोमन बतूल 5 साल, मोहन रजा 4 साल और उमा जबी 2.5 साल। ये 3 मासूम फूल अंदर बड़ी बेदर्दी के साथ कुचले गए थे और कुचलने वाला कोई और नहीं था, इनका अपनी जिसकी कोख से इन्होंने जन्म लिया था, जिसका नाम रिदा फातिमा है। यहां पर दोस्तों फिर रिदा फातिमा की चालाकियां, उसकी मकारियां शुरू होती हैं, उसकी ड्रामे बाजियां शुरू होती हैं। पहले वो पुलिस को कहती है जी कि ये जो सब कुछ किया है वो मेरी सास ने किया है, मेरी सास ही मेरे बच्चों की कातिल है। जब वो इसका प्लंदर कामयाब नहीं होता, क्योंकि पुलिस वाले कहते हैं बीबी ताला तो तू खोले, तेरी सस किस तरह जिम्मेदार है। उसके बाद ये प्लंदर अब बदलती है, कहती है जी कि देखें छुरियां मेरे बच्चों के हाथों में, मुझे क्या पता इन्होंने क्या ऐसा। लेकिन वो भी इसके प्लंदर कामयाब नहीं होते हैं तो फिर ये अपने शोहर रमजान के ऊपर लगा देती है जी, क्योंकि मेरा शोहर मेरे ऊपर तशद्दुद करता था, मेरे ऊपर बोतान लगाता था, मुझे कहते कि तुम्हारे गैर मर्दों के साथ तलकात हैं, ये बच्चे तुमने उनके डाले हैं, मैं इनको क्यों खिलाऊं, और ये मेरे बच्चों को भी अपना नहीं रहा था, उनको भी ये कफालत नहीं कर रहा था, तो मैंने मजबूरन आकर मैंने ये फैसला किया। उसके बाद दोस्तों जब पुलिस इस मामले में तहकीकात करती है, अड़ोस पड़ोस से जो है ना इस मामले में जो है ना अपनी तफ्तीश का आगाज करती है, तो पता चलता है जी के रात को भी सास और बहू का झगड़ा हुआ था और ये औरत जो है ना वो खुद भी खुदकुशी करना चाह रही थी। लेकिन जब पुलिस ने कहा जी तुम खुद अपनी जान देने लगी थी डैन, तो क्यों खामोश है जी, मुझे अपने बच्चों का ख्याल आया था कि इनका बाप इन्हें घर से निकाल देगा, तो तब मैंने खुदकुशी नहीं की। लेकिन तुम खुद उनको मार सकती हो, वो तुम्हें कुछ नहीं है, लेकिन वो तुम्हें बच्चों का बाप घर से निकाल देगा, वो तुम्हें ज्यादा जो है ना वो तकलीफ देता। यार अजीब इस इंसान औरत की जो है ना ज़हनियत है। जब इस वाले में पुलिस मजीद गहराई में जाती है तो ऐसे इंशकाफात होते हैं कि पुलिस वाले भी सर पकड़ के बैठ जाते हैं। वहां पर पता चलता है जी कि ये औरत 1 नंबर की चालू है और ये क्योंकि इसका बेसिकली पीछे तल्लक इसके जो माँ बाप है वो जंग के, और जंग से ही तल्लक रखने वाला एक शहरयार नामी लड़का इसका
और इस औरत का आशिकी मशूकी का चक्कर चल रहा है। और ये अक्सर जो है ना यहाँ से बच्चों को लेकर अपने माँ बाप मिलने के लिए जंग जाती थी और मकसद यही था कि उस लड़के के साथ अपने मुंह काले करने। और अक्सर वो लड़का भी लाहौर आया होता था और ये औरत अपने शौहर से तलाक भी चाहती थी। अब पता नहीं है कि वो जो इसका शौहर था इस वजह से लड़ता था कि कम बख्त तुम्हारी, अगर तुम इससे तलाक ले लोगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, जिसकी वजह से वो इसको तलाक नहीं दे रहा था और कोई इसको हरबा मिल नहीं रहा था। हो सकता है कि ये जो मकार औरत है इसने अपने शौहर को भी मारने की कोशिश की हो, लेकिन वो बेचारा बच गया, उसकी जिंदगी थी। और अक्सर बेशतर जो है ना इस शहजाद के साथ ये लाहौर में भी मुंह काला करती फिरती थी। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो ये था जी कि वो शहरयार जो था वो इसके 3 बच्चों की कफालत नहीं कर सकता। तो उसने कहा जी तुमने आना है तो तुम आ जाओ, मैं इनको नहीं पाल सकता। जब तुम उसके मां के साथ मुंह काला कर सकते हो, 3 बच्चों की मां के साथ अपने जो है ना वो गुलछड़े उड़ा सकते हो, तो 3 बच्चों की कफालत क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम इतने तुम्हारी हैसियत नहीं थी तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि अपने पहुंच से बड़ी चीज को जो है ना वो हाथ डाला। और इस कम वक्त औरत को भी शर्म नहीं आई कि 3 बच्चों की तुम माँ हो और तुम इस तरह जो है ना वो अपने शोहर को भी दगा दे रही हो। और इस तरह की औरतों का फिर अंजाम भी ऐसा होता है। अब इसने अपने बच्चों को निगल गई। ऐसी डैनों के बारे में मशहूर है कि जो सपनी होती है, जो वो अपने ही बच्चों को जब पैदा करती है तो सपोलों को खा जाती है, जो नागन होती है। तो ये भी वो नागन थी जो अपने बच्चों को खा गई। इस मामले में जब पुलिस ने जो है ना वो इसके शोहर को भी गिरफ्तार किया था, पहले उसके ऊपर शक था जी कहीं ऐसा, क्योंकि इसने इल्जाम जो अपने शोहर के ऊपर लगाया था। उसके बाद जो है ना इस केस की जब ताने बाने जंग से मिलने लगते हैं तो वहां से इसके आशिके नामराद, इसके हर दिल अजीज आशिक शहरयार को भी गिरफ्तार किया जाता है। यहां पर वो शहरयार कहता है जी कि मैंने कोई बच्चों का ऐसे नहीं कहा कि इसको मारो, ना ही मैंने बच्चों का ऐसे कुछ कहा है। लेकिन इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग, उसके मैसेज, वो सारा कुछ आ रहे थे। और ये उस शहरयार से मोबाइल ऐप के जरिए व्हाट्सएप पर या किसी तरीके से जो है ना उसके जो इजी पैसा या जाज कैसे पैसे भी मंगाती थी, जिसकी वजह से ये फिर आगे हो सकता है कि कहीं उससे मेल मुलाकात के लिए कोई जगह का इंतजाम करती हो, क्योंकि घर में तो उसे नहीं ला सकती थी। इसकी सास होती थी, इसका ससुर, उसकी जो है ना शौहर था, बच्चे थे, और ये उसके साथ बाहर कहीं जाकर मुंह काला करती थी। तो इस वजह से फिर वो उसको पैसे भेजता होगा। और मसला यही था कि जानू अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, कुछ कर, अब मैं जो है ना इस आदमी के साथ एक पल गुजार नहीं सकती, तेरी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और वो आशिके नामराद भी कहता था, देख तुम्हें देखते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है, मैं भी तुम्हारे बगैर कांटों के बिस्तर पे सोता हूं, लेकिन ये बच्चे। उसके बाद दोस्तों ये इंतहाई ये भयानक प्रोग्राम बनाते हैं और आखिरकार ये माँ ही अपने बच्चों के गर्दन के ऊपर जो है ना वो छुरी फेर देती है। और उसके बाद ये बाहर चले जाता है। हो सकता है उसी आशिके नामराद के साथ कहीं ये गुलशरे मनाने के लिए गई हो, कहीं इस औरत को शर्म नहीं आया, डूब मरने का मकाम है जैसी बेशरम औरत के लिए कि घर में तुम्हारे बच्चों को तुमने इस तरह बेदर्दी से मार दिया, उनकी लाशें पड़ी हैं और तुम बाहर अपने उसे आशिके नामराद के साथ गुलशरे उड़ा रही हो। और जब वो वापस आई तो उसी के पास इसके वो चाबियां थी जब पुलिस ने गिरफ्तार किया। और अब तो यह है कि इसका आशिके नामराद भी गिरफ्तार हो चुका है और इसके भी जो है ना मुकम्मल जो है ना इसके सारे फ्रेंसिकल हो चुके हैं, इसका जो है ना वो मेडिकल भी हो चुका है, इसका मेंटली टेस्ट भी हो चुका है। और अब सारा, क्योंकि इसको जो है ना ये भी देखा जाता है, क्योंकि आगे जब आता है ना हमारे काले कोटों वालों का काम, और फिर वो अदालत में इस तरह के पलंदर बदलते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इसने कितना संगीन जुर्म किया है, वो ये भूल जाते हैं कि जिसको वो बचा रहे हैं वो कितना खतरनाक है माशरे के लिए, लेकिन वो अपने पैसे के लिए, चंद टकों के लिए वो जो है ना फिर वहां पर ऐसे ऐसे पलंदर बदलते हैं, ऐसे ऐसे कानून की जो है ना वो वहां पर कमजोरियां देखते हैं कि मुलजम को छुड़ा कर ले जाते हैं और फिर वही मुलजम जो है ना वो माशरे के लिए नासूर बन जाता है। मैं तो कहता हूं कि इसको भी जो है ना सीधा सीधा सीसीडी को देना चाहिए कि वो जो है ना इनका बर वक्त इंसाफ करे। अब देखें कि आया पुलिस जो है ना वो क्या करती है, क्योंकि आशिक और माशूक दोनों जो है ना वो पुलिस की कस्टडी में है और इस फातिमा को जो है ना वो भी जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। अब देखें कि आगे इसका क्या अंजाम निकलता है। मैं तो कहता हूं कि बेहतर है कि आप सीसीडी को इसका दे दें कि वो इनका जो है ना बर वक्त फैसला करे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।